केरल में जो इतिहास की बनने की मतलब इतिहास बरकरार रहने की उम्मीद थी, जैसा इतिहास रहा है, पेंडुलम स्टेट रहने की उम्मीद थी, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। नया इतिहास लिख रहे हैं पिनरई विजयन, जो 93 सीटों पर केरल में लेफ्ट फ्रंट आगे चल रहा है। 140 में साफ दिख रहा है कि वापसी लेफ्ट फ्रंट की वहाँ होती हुई वहाँ पर ये रुझान पलटना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, वहाँ राउंड्स भी हो चुके हैं, लेकिन वहाँ उतनी लंबी नहीं चलने वाली काउंटिंग जितनी बाकी विधानसभा क्षेत्रों में देश भर में हो रही है काउंटिंग, वो चलने वाली है। उधर बीजेपी की सत्ता में वापसी असम में साफ दिख रही है और डीएमके का अच्छा प्रदर्शन, डीएमके गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन तमिलनाडु में भी दिख रहा है। एक बात गौरव साहब, बीजेपी अब तो काफी फासला हो गया। देखिए ये ठीक है, अभी आप कहेंगे कि अभी तो हमें शाम तक इंतजार करना है, लेकिन 173-90 का फासला काफी है। अच्छा प्रदर्शन है बीजेपी का, तो कोई दो राय है ही नहीं उसमें, क्योंकि 3 पे थी और अब बिल्कुल मुख्य विपक्षी दल मुख्य विपक्षी दल ही लग रहा है अभी तो, पर मुख्य बहुत बड़ी चुनौती दी तृणमूल कांग्रेस को, लेकिन 173 पर तृणमूल कांग्रेस आगे, बीजेपी सिर्फ 90 पर आगे। ये बिल्कुल वैसा होता दिख रहा है जैसा, आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं कहूंगा, लेकिन बिल्कुल वैसा जैसा प्रशांत किशोर ने कहा था कि ये 100 का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। किशोर जी, बहुत आदर से एक बात कहूंगा, हम लोग भी फॉलो अप कर रहे हैं। करीब 4-5 जगह पे, हर जगह पे बीजेपी का आंकड़ा 115 और ऊपर। मैं नाम भी ले सकता हूं, बट ठीक है, चलिए अच्छा, चलिए मान ली आपकी बात मान ली, चलिए हो सकता है आप 115 पर पहुंच जाए, लेकिन 115 पर तो सरकार नहीं बनती ना। 256 सीटें जो है उनके रुझान आए हैं, तब ये मैं बता रहा हूँ। और आप भी ये मानते हैं कि अभी अगले 2 घंटे 3 घंटे में स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। जी तो जो लीड है वो या तो बहुत बढ़ जाएगी और कौन सी सीट कौन जीता है पता चलने लगेगा। नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो बिल्कुल संभव है, लेकिन अभी बहुत बड़ा फासला है। किशोर जी, मैं अपनी बात पूरी करूं। देखिए, मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट बता दूं, जमीन से जो हमें फीडबैक आया है, हमारे नेता कैलाश विजयवर्गीय जी का भी आपने अभी बयान चलाया, हमें ये विश्वास है कि इस चुनाव के नतीजे के बाद बहुत से ऐसे रणनीतिकार हैं जिनको रणनीतिकार नहीं कहा जाएगा। ममता बनर्जी को भी एक बड़ा सबक मिलेगा, और बहुत ही मर्यादा पूर्वक मैं ये बात कहूंगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर आप एक सवाल पूछ ले कि क्या इंडस्ट्री आई, क्या विकास हुआ, कोई नहीं बता पाएगा। दूसरी बात, लेफ्ट से अभी आप बात कर रहे थे, पिछले चुनाव में अगर मेरी जानकारी सही है, लेफ्ट की करीब 34-35 सीटें थी। आप बताइए, 34-35 सीटें तब थी जब कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़े थे। आज 1 सीट पे आ गए, लेकिन उनकी चर्चा का भाव क्या है? भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। मैं इतना ही कहूंगा, अपने घर में आग लगी हुई है, कुछ बचने नहीं वाला। इज्जत का आपकी फजीहत हो रही है और आप दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं। आप अपने घर की चिंता करिए। और जहां तक विचारधारा की बात करी, मैं पुनः कहूंगा, कांग्रेस और लेफ्ट, ये लोग अगर पश्चिम बंगाल में एक साथ आते हैं तो कैसे केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं? ये अपने आप में दर्शाता है कि अगर विचारधारा वाली पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए हर प्रदेश में हमारे जो वैचारिक इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है, ये स्पष्ट है। आप कोई प्रदेश ले लीजिए, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है, सीटें भी बढ़ रही है। चलिए एक दूसरे